दोस्तों, मंगलवार को यह खबर आई है कि ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है और इसकी वजह है भारत से फंड मिलने में देरी। ईरान और भारत के बीच 4 साल पहले चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। अखबार द हिंदू की एक खबर के मुताबिक ईरान ने अपने आप ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला कर लिया है और इस पर काम भी शुरू कर दिया है। 628 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग को बिछाने का काम बीते हफ्ते शुरू हो गया है। ईरान के यातायात और शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्लामी ने इसका उद्घाटन किया है। ईरानी अधिकारियों ने द हिंदू अखबार को बताया कि ये पूरा प्रोजेक्ट मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए अब ईरान के नेशनल डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। चाबहार परियोजना भारत के लिए रणनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण परियोजना रही है। इसके तहत भारत ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय यातायात मार्ग स्थापित करना चाहता है। भारत इस रास्ते का इस्तेमाल अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इस परियोजना को लेकर चिंतित रहा है। ईरान के परियोजना से हाथ खींचने की खबर ऐसे समय आई है जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और हाल ही में चीन और ईरान के बीच $400 अरब के रणनीतिक निवेश को लेकर समझौता हुआ है। 4 साल पहले जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया था, तब इस रेल परियोजना को लेकर समझौता हुआ था। भारत की ओर से इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकान को इस रेल ट्रैक के निर्माण में शामिल होना था। ये समझौता भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच हुआ था। इरकान ने ईरानी रेल मंत्रालय के साथ MOU साइन किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इरकान ने इस रेल प्रोजेक्ट के लिए सभी सेवाएं, सुपरस्ट्रक्चर वर्क, आर्थिक सहयोग करीब $1.6 बिलियन देने का वादा किया था। जानकारों के मुताबिक इरकान के इंजीनियर कई बार साइट पर गए और ईरानी रेलवे ने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन भारत ने कभी काम शुरू नहीं किया। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे जाहिर तौर पर अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने का डर था। हालांकि अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह और जाहेदान तक रेल लाइन के काम को लेकर प्रतिबंध में छूट दे दी थी, लेकिन जानकारों के मुताबिक इक्विपमेंट सप्लायर और पार्टनर मिलने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से कोई भी इस काम में जुड़ना नहीं चाहता था। मध्य पूर्व मामलों के जानकार कमर आगा कहते हैं कि ईरान की चीन से बढ़ती हुई दोस्ती भी भारत के इस प्रोजेक्ट के अलग होने का कारण बना। कमर आगा ने कहा, पहले ही लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि भारत की तरफ से काफ़ी देरी हो रही थी। ईरान बार बार इसकी शिकायत भी कर रहा था। दिल्ली के जवाहरलाल विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल स्टडीज़ के डीन प्रोफेसर अश्विनी मोहापात्रा कहते हैं कि भारत के लिए ये बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम था। भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने मई 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय यातायात मार्ग बनाने का निर्णय लिया था और तब से चाबहार बंदरगाह पर काम चल रहा था। भारत के लिए यह मध्य एशिया, रूस और यहाँ तक कि यूरोप तक पहुँचने का प्रयास था। चाबहार बंदरगाह को रेल नेटवर्क से भी जोड़ने का प्रस्ताव था और इसमें भारत भी मदद करने वाला था। साथ ही चाबहार बंदरगाह की क्षमता भी बढ़ाए जाने की बात की थी। भारत इस रास्ते का इस्तेमाल अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भी करना चाहता था। वैसे भारत से अफगानिस्तान पहुंचने का आसान तरीका तो पाकिस्तान के रास्ते है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध लंबे दौर से अच्छे नहीं हैं और दोनों के दरवाजे एक दूसरे के लिए एक तरह से बंद हैं। इसलिए अरब सागर के किनारे बाईपास लेने की कोशिश की जा रही थी। इस चाबहार पोर्ट को पाकिस्तान के गवादर पोर्ट का जवाब भी माना जा रहा था। गवादर पोर्ट चाबहार से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आशंका भी है कि चीन के साथ नज़दीकी बढ़ने के चलते ईरान चाबहार बंदरगाह चीन को लीज पर दे सकता है, यानी डर है कि चाबहार बंदरगाह पूरी तरह से भारत के हाथ से जा सकती है। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में इस तरह की खबरों को खारिज किया है, लेकिन ईरान ने खुद ही पिछले साल चीनी द्वारा चलाए जा रहे पाकिस्तानी ग्वादर पोर्ट और चाबहार के बीच टाई अप का प्रस्ताव दिया था। साथ ही चाबहार ड्यूटी फ्री जोन बनाने का भी ऑफर दिया था। अश्विनी मोहापात्रा का मानना है कि भारत को पैसा खर्च कर तुरंत रेल लाइन बनानी चाहिए थी, लेकिन उसने अमेरिका का साथ देकर ऐसा नहीं किया। ईरान के लिए पूर्व राजदूत KCC कहते हैं कि ईरान सोच रहा है कि जब वो फंसा हुआ है और उसकी अर्थव्यवस्था को अमेरिका ने पूरी तरह जकड़ा हुआ है, तब आप उसकी मदद नहीं कर रहे, फिर वो कैसे आपको चाबहार का सेफ रोड खोल कर दे दे। अब अगर चीन उसके साथ लंबा समझौता कर रहा है, उसे पैसे दे रहा है, तो वो चीन के साथ क्यों नहीं जाएगा। उनका कहना है कि ऐसे प्रोजेक्ट तभी बनते हैं जब दोनों के बीच रिश्ते सही हों। अगर ईरान महसूस करता है कि आप अमेरिका से डर कर उससे बात नहीं कर रहे, तो अब वो आपके साथ प्रोजेक्ट क्यों करेंगे। अगर उनको चीन का पैसा मिल गया है तो वो चीन से इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे।
अश्विनी मोहपात्रा का मानना है कि अब अमेरिका को भारत का साथ देना चाहिए। वो कहते हैं भारत को अमेरिका को पूछना चाहिए कि अब वो क्या करें। कहना चाहिए कि अब हम फंस गए हैं, आपके चलते हमने इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दिया। माना जा रहा है कि अब भारत के लिए आगे की राह और भी चुनौती भरी होगी। अश्विनी मोहपात्रा कहते हैं कि चीन ने अब जिस तरह से मध्य पूर्व में ईरान के जरिए एंट्री मारी है, उस चुनौती से भारत अकेला नहीं लड़ सकता। उसको अब अमेरिका, भारत, इजराइल, सऊदी अरब जैसे देशों को मिलकर काउंटर करना चाहिए। उनका मानना है कि ये सामूहिक रणनीति होनी चाहिए। वहीं कमर आगा का मानना है कि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि अब पूरा गवादर से लेकर चाबहार और बंदर ए जस्क पोर्ट, जो चाबहार से करीब 350 किलोमीटर दूर है, उन सब पर धीरे धीरे चीन का कब्जा होता रहेगा। अश्विनी मोहपात्रा का मानना है कि एक उम्मीद ये हो सकती है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन से इस रुख में कोई बदलाव आए। उनका कहना है कि ईरान में सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामेनाई की सेहत ठीक नहीं रहती है और वहाँ इस बात को लेकर बहस छिड़ी रहती है कि ईरान में पश्चिम जैसा लोकतंत्र आना चाहिए या पुराने धार्मिक नेताओं की सत्ता ही बनी रहनी चाहिए। अगर वहाँ ये बदलाव होते हैं तो चीन के प्रति रुख बदल सकता है। वहीं कमर आगा का मानना है कि भारत अब भी ईरान को अपने एक मित्र देश के रूप में देखता है। वो कहते हैं भारत के साथ ईरान के ऐतिहासिक रिश्ते हैं। भारत की कोशिश होगी कि वो अच्छे रिश्ते बने रहें और चाबहार बंदरगाह का काम चलता रहे और वो आगे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े भी रहें। उनका मानना है कि हो सकता है इरकान कंपनी बाद में किसी वक्त इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर ले। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।